हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये ब्लॉग है देवभूमि द्वारका वाले ट्रिप का। बहुत पहले वाला है, पर लेट्स गो। एज़ यूजुअल हमने ट्रेन बोर्ड कर ली थी फ्रॉम अहमदाबाद, और ये नाइट जर्नी थी और ट्रेन भी टाइम पे थी, वो तो एक अच्छी बात थी। एंड हम लोग ज़्यादा कुछ व्यूज़ देख नहीं पाए, एंड वी वर सपोज टू रीच द्वारका बाय मॉर्निंग। हम लोग पहुंच गए थे द्वारका स्टेशन। इट वाज अराउंड 5:30 to 6 AM, और यहाँ पे पूरी ट्रेन लिटरली खाली हो गई थी। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। यहाँ पे IRCTC के रूम्स मिल जाते हैं आपको। वहाँ पे 1 घंटे के चार्जेस लगते हैं। सो इट वाज ऑल गुड, ऑल फैसिलिटीज़ वर देयर। यू कैन फ्रेशन अप, यू कैन। चलो देन लेट्स गो टू एक्सप्लोर द्वारका। तो पहले हम लोग निकल गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए, क्योंकि वो हमें पास में पड़ता। उसके बाद हम लोग जाएंगे बेट द्वारका पे, और बेट द्वारका से हम लोग ने डिसाइड किया कि वापस आएंगे द्वारकाधीश टेम्पल के लिए। तो रास्ते में जाते हुए ये कुछ मंडप जैसा बना हुआ था, पता नहीं क्या था, बट इट वॉज सो ह्यूज। कुछ मेले टाइप का लग रहा था, बट वी वर नॉट नोइंग। रोड कुछ खास इतना अच्छा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा खड्डे थे, लेकिन इट्स ऑल वर्थ इट व्हेन यू विजिट द नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये जगह पे आके आपको लगेगा कि आप गोवा में आ गए हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नारियल के पेड़ लगे हुए थे। और ये हम पहुँच गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे, तो दर्शन काफ़ी जल्दी हो गया था हमारा। और ये देखो छत कितनी प्यारी लग रही थी। इट वॉज ऑल नाइसली डेकोरेटेड। और मंदिर के बाजू में ही ये शिव जी और माँ पार्वती का कैलाश पर्वत पे बैठे हुए का नज़ारा दिखाया गया था। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी था। उसके बाजू में ही आपको ये छोटे छोटे मंदिर दिख जाएंगे, और ये रही भगवान जी की मूर्ति।
बाजू में एक छोटा सा तालाब है, तो ये बत्तख वहाँ पे तैर रहा था मस्त मज़े में अपने। बहुत ही ज़्यादा क्लीनिनेस मेंटेन किया हुआ था, बहुत अच्छा लगा, शांत एकदम। हम लोग जब आए थे तब लाइन नहीं थी, लेकिन अभी लाइन बढ़ गई थी और स्कूल की पिकनिक्स भी आ रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ का दर्शन लेके हम लोग निकल गए बेट द्वारका। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए एक जगह पे रुके हुए थे। आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होटल्स वहाँ पे मिल जाएंगे, सो यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड ऑल। तो ये पूरा ही कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी बोट्स मिल जाएंगी। जो अभी पानी नहीं भरा था तो ऊपर आई हुई है, जब पानी भर जाएगा तो ये लोग फिशिंग करने के लिए वापस से सी में चले। तो ये है मेन ब्रिज जो आपको कनेक्ट करता है मेन लैंड टू बेट द्वारका। बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल जैसा ब्रिज बनाया हुआ है। इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू गो ऑन इट। तो ये हम लोग पहुंच गए थे बेट द्वारका और यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी दुकानें लगाई गई थी, मेले टाइप्स। जाते ही सबसे पहले हमने विज़िट की सोने की द्वारका, जो कि यहाँ पे बनाई हुई है। बहुत अच्छा था अंदर से। यू कैन ऑल्सो गो एंड विज़िट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये वही ब्रिज है जहाँ से हम लोग ने ट्रैवल किया था। बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा था। कैमरा इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइंग इट। तो यहाँ से हम लोग निकल गए वापस मेनलैंड की ओर और हमें वहाँ पे फिर से 2 स्पॉट्स कवर करने थे। दैट वाज द द्वारकाधीश टेम्पल और सेकेंड वन था गोमती घाट। तो हम लोग गोमती घाट पहुँच गए थे और यहाँ पे आप ये बर्ड्स को खाना भी दे सकते हैं।
तो गोमती घाट के बाजू में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट व्यूइंग पॉइंट है, तो आप वहाँ पे ज़रूर जाना, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था वहाँ का। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग द्वारकाधीश टेम्पल पहुँच गए थे। यहाँ पे मोबाइल्स वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए ज़्यादा, पर ये बाहर बहुत भीड़ थी एंड इट वॉज ऑल अबाउट इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे। Bye guys, this was all about it. Please like, share and subscribe. We'll see you in the next video.